ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 24 है। दूसरे अध्याय का 5वां ब्राह्मण चल रहा है और 19वें खंड तक हमने कल विचार किया है। कल के प्रसंग में वेदी को लेकर के चर्चा हुई है। वेदी किस प्रकार बनानी चाहिए, वेदी में क्या होता है, वेदी कितना महत्वपूर्ण है, उसको लेकर के भी आगे कुछ बातें कहेंगे। तो आइए, पृष्ठ संख्या जो है 77 है, 20वां खंड है। वेदी का निर्माण किया, वेदी तैयार हो गई है, तो अब उस वेदी में याग के उपयोगी जो अत्यंत उपयोगी जो वस्तुएं हैं, हवि है, श्रुच है, श्रुवा है, प्रोक्षणी है, इन सबको उसी वेदी पे रखा जाता है। तो वेदी तैयार हो चुकी है, उसके आगे की जो क्रिया है उसको स्पष्ट किया जा रहा है 20वें खंड में। अथ आह प्रोक्षणी आसादय इति। अथ आह अध्वर्यु वेदी तैयार होने के बाद में आह कहता है। क्या कहता है? प्रोक्षणी आसादय इति। वो दूसरे ऋत्विक को बोल रहा है, अध्वर्यु अग्नींद्र को बोलता है कि प्रोक्षणी आसादय, यहाँ पर प्रोक्षणी रख दो। प्रोक्षणी पारिभाषिक शब्द है जिसमें जल रखा जाता है। जिस पात्र में जल रखते उसको प्रोक्षणी कहते हैं। तो प्रोक्षणी आसादय, जल प्रोक्षण पात्र जो है जिसमें जल रहता है उसको आसादय रखो। कहाँ रखो? वेदी पे। ये अध्वर्यु अग्नींद्र को कहता है। वज्रो वै स्पयः ब्राह्मणश्च। ये जो स्पय है जिसकी चर्चा लंबी हुई है पीछे भी, ये जो स्पय ये वज्र कहलाता है। स्पय, वज्रो वै स्पयः, ये जो स्पय है ये वज्र है। न केवल स्पय ही वज्र है, ब्राह्मणश्च, ब्राह्मण भी स्पय है, यानी ब्राह्मण भी वज्र है। दोनों वज्र कहलाते हैं। वज्रो वै स्पयो ब्राह्मणश्च, ब्राह्मण और स्पय ये दोनों वज्र कहलाते हैं। इमं पुरा यज्ञम अभ्यजुगुपताम। और ये जो स्पय है और ये जो ब्राह्मण है, ये दोनों जो है इमं यज्ञम, ये जो यज्ञ है, ये जो याग है जिसे करना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को, विशेष रूप से गृहस्थी को, इस यज्ञ को पूरा पहले जो है स्पय और ब्राह्मण के माध्यम से अभ्यजुगुपताम, इसकी रक्षा हुई है। तो यज्ञ की जो रक्षा है एक तो स्पय से और एक ब्राह्मण से होती है। कहा जा रहा है वज्रो व आपः, और जल भी वज्र है। ये जल भी वज्र कहलाता है। देखिए, वज्र कहने का जो अभिप्राय है, वज्र का काम होता है दुष्टों का निवारण करने वाला, पापों को निवारण करने वाला, पापों को दूर करने वाला, शत्रुओं को दूर करने वाला। शत्रु पर जो प्रहार किया जाता है वो वज्र से किया जाता है। वज्र मानो एक हथियार समझ लीजिएगा। तो स्पय भी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे स्पय को लेकर के कहेंगे भी इसी ब्राह्मण में। वज्र है मतलब वज्रपात जिसको आप कहते हैं, इस वज्र के माध्यम से दुष्टों को
दूर किया जाता है, एक प्रतीक मात्र है। और ब्राह्मण से यहाँ ऋत्विक भी हो सकता है और ब्राह्मण से मंत्र भी हो सकता है। तो मंत्र को भी ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म वचन को ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म वेद को भी कहते हैं। तो जो वेद वाणी है उसको ब्राह्मण भी कहते हैं और ऋत्विक को भी ब्राह्मण कहते हैं। तो ऋत्विक को भी ले सकते हैं क्योंकि ऋत्विक भी दुष्टों को, दोषों को, शत्रुओं को दूर करने वाला होता है। वज्र भी दुष्टों को दूर करने के लिए एक सिंबल, चिन्ह मात्र है। तो ये दोनों मिलकर के पूरा पहले जो है यज्ञम इमम यज्ञम अभ्युजुगुपताम, ये दोनों मिलकर के यज्ञ की रक्षा ये इन्होंने की है। वज्रो व आप, और जल भी वज्र है क्योंकि जल से भी बहुत सारे शत्रु दूर होते हैं। मलिनता रूपी शत्रु दूर होता है और अशुद्धि रूपी शत्रु दूर होता है। जल भी वज्र है। तो वज्रो व आप तद वज्रम एव एतद अभिगुप्त्यै आसादयति। कहा जा रहा है तद वज्रम एव, वो वज्र ही है जो जल, एतद अभिगुप्त्यै, रक्षा करने के लिए, अभिगुप्त्यै रक्षा करने के लिए ये जो अग्निंद्र है उस जल को, जो कि प्रोक्षणी में स्थित जल है, उस जल को, प्रोक्षणी सहित जो जल है उसको आसादयति, रखता है वेदी पर। लेकिन रखने से पहले किस तरह उस वेदी पर उस प्रोक्षणी रूपी जल को रखना होता है उसको आगे बताया जा रहा है। स व उपरि उपरि एव प्रोक्षणीषु धार्यमानासु अथ स्वयं उदयच्छति। देखिए, ये जो वेदी जो बनाई जाती है उस वेदी में बहुत सारी वस्तुएं रखनी होती है। हवि भी रखना है, सुरवा भी रखना है, और भी वहाँ पर बरही भी जो उस पर बिछाया जाता है। तो उस वेदी में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं और बहुत बड़ा तो स्थान तो है नहीं, उसके लिए तो नाप बताए वेदी कितनी होनी चाहिए। 4 अरत्नी लंबा होना चाहिए पीछे की तरफ और 3 अरत्नी आगे की ओर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मनुष्य जितना लंबा होता है उतनी ही वेदी होती है। उसमें बहुत सारे सामान रखने होते हैं। और यज्ञ श्रुवा का मतलब जो आप लोग श्रुवा प्रयोग करते हैं उतना ही नहीं होता, बड़े बड़े होते हैं। ऐसा श्रुवा होता है जिसमें आधा किलो 1 किलो भी घी आ जाता है, इतने बड़े बड़े चम्मच होते हैं, वो विशेष प्रकार के होते हैं। तो उन सबके लिए स्थान चाहिए होता है। तो जब वो प्रोक्षणी रखना है तो उस प्रोक्षणी के बगल में स्पय भी विराजमान है उसी वेदी पर। तो जब प्रोक्षणी रखेगा तो ऐसा ना हो तो प्रोक्षणी उस स्पय के साथ टकरा जाए, और किसी के साथ टकराना अशुभ माना जाता है। अशुभ का मतलब है ये हमारी अव्यवहारिकता है, हमें वस्तुओं को रखना नहीं आ रहा है। जब किसी वस्तु को रखो तो किसी के साथ टकरा करके नहीं रख सकते हो ना आप। तो इसी बात को एक अलंकारिक ढंग से स्पष्ट किया जा रहा है कि स व वही, निश्चित रूप से वह जो अग्निंद्र है वो ऊपरी ऊपरी एवं प्रोक्षणीषु धार्यमानासु, वो जो प्रोक्षणी वाला जल पात्र है उसको अभी वेदी पे नहीं रखा, उसको ऊपर ही अपने हाथ में रखता हुआ ऊपर ही उठाया हुआ है। ऊपरी ऊपरी एवं प्रोक्षणीषु धार्यमानासु, अभी वेदी से ऊपर ही उसको रखता हुआ स्वयं उदयच्छति, स्पय को दूसरे हाथ से उठाता है। अर्थात एक हाथ में प्रोक्षणी को ऊपर ही उठा के रखा रहता है और दूसरे हाथ से उस स्पय को उठाता है। उस बात को कहा जा रहा है यहाँ पर। वो जो अग्निंद्र है, वो जो ऋत्विक है, ऊपरी ऊपरी एवं प्रोक्षणीषु धार्यमानासु, ऊपरी ऊपरी का मतलब ऊपर ही, अर्थात प्रोक्षणी अभी धरती पे यानी वेदी पे नहीं रखा है, वेदी से ऊपर ही उस प्रोक्षणी को धारण करते हुए स्वयं उदयच्छति, उस स्पय को ऊपर उठाता है। क्यों? अथ यत निहिते एव स्पये प्रोक्षणी आसादयेत। निहिते एव, अथ यदि वो जो प्रोक्षणी है निहिते एव अगर रख दिया जाए वहां पर वेदी पर, तो स्पये प्रोक्षणी आसादयेत, उस स्पय के साथ में, उस स्पय में प्रोक्षणी जो है आसादयेत, और टकरा ना पाए, वो टकराव ना हो, उसके लिए उस
प्रोक्षणी को वो ऊपर उठा के रखता है और स्पय को दूसरे हाथ से उठाता है, इसका तात्पर्य है। तो निहिते एव स्पये, यदि स्पय जो है वो निहिते अर्थात वेदी पर रहते हुए प्रोक्षणी आसादयेत, अगर प्रोक्षणी उसको रखता तो वज्रोह समृच्छेयाताम, दोनों वज्र है, स्पय भी वज्र है और ये प्रोक्षणी भी वज्र है, अर्थात प्रोक्षणी में स्थित जो जल है वो भी वज्र है, तो दोनों वज्र है। तो कहते हैं वज्रोह समृच्छेयाताम, तो दोनों वज्र है तो दोनों वज्र जो है समृच्छेयताम, टकरा ना पाए। तथा हुहा वज्रो न समृच्छेते, इसलिए ये दोनों वज्र न टकराए। तस्मात्, इसीलिए ऊपरी ऊपरी एव प्रोक्षणीषु धार्यमानासु अतः स्वयं उदयच्छति, तो प्रोक्षणी को ऊपरी रखते हुए स्पय को दूसरे हाथ से उठाता है। फिर क्या करेगा, पहले प्रोक्षणी रखेगा, फिर उसके बाद उसके बगल में स्पय को रखेगा ताकि वो टकरा ना सके, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सब कुछ स्पष्ट हो गए जी, आगे बढ़ूं मैं। अथ एतां वाचं वदति, अथ एतां वाचं वदति, उसके बाद में एतां वाचं, इस वाणी को वदति बोलता है, उसके बाद एक बात कहता है। कौन? अध्वर्यु। अथ एतां वाचं वदति, तब जाकर के ये वाणी को बोलता है। क्या बोलता है? प्रोक्षणी आसादय इद्मं बर्हि उपसादय सृचः समृद्धि पत्नीं सन्नय्य आज्येन उदेहि इति। अथ एतां वाचं वदति, उसके बाद अध्वर्यु जो है इस वाणी को बोलता है। क्या है वो वाणी? प्रोक्षणी आसादया, हे अग्निंद्र प्रोक्षणी को रखो वेदी पर, इद्मम समिधा को रखो वेदी पर, बरही, और ये जो बरही है जिसको आप धूप कहते हैं, जिसको आप पवित्रा कहते हैं, दर्भ कहते हैं, उस दर्भ को भी रखो उस वेदी पर। बरही उपसादया, बर्री को भी वहां रख दीजिएगा। उसके बाद क्या करो? सृचः समृद्धि, श्रुवा को जो है उसको साफ करो, उसको शुद्ध करो। पत्नी सन्नैया, और पत्नी के कमर में वो रस्सी बांधो। आपने पढ़ा था ना पीछे श्रोत ग्रंथों में, यजमान की पत्नी को जो है मेखला जैसी एक रस्सी होती है, उसको अग्निंद्र बांधता है यजमान की पत्नी को। तो पत्नीम सन्नैया, पत्नी को जो है वो मेखला बांधो। आज्येन उदेहि, और घी लेके आओ। तो ये सब के सब जो वचन है ना, प्रोक्षणी आसादया, इद्मम आसादया, बर्री उपसादया, सृचः समृद्धि, पत्नीम सन्नय्या, आज्येन उदेहि, ये सारे के सारे वचन क्या है? संप्रेष एव एषः, ये सारा का सारा संप्रेष है। संप्रेष कहते हैं आदेश को, निर्देश को, निर्देश कहो, आदेश कहो, आज्ञा कहो, इसको संप्रेष कहते हैं। ये अध्वर्यु जो है संप्रेष करता है अग्निंद्र को। तो कहते हैं संप्रेष एव एषः, ये सारा का सारा संप्रेष कहलाता है। और ये जो संप्रेष जो किया है, स यदि कामयेत ब्रूयात, यदि वो स यदि कामयेत ब्रूयात, क्या ऐसा संप्रेष जो है उस अध्वर्यु को करना चाहिए, बोलना चाहिए? तद यदि कामयेत अपि नाद्रियेत, चाहे वो संप्रेष बोलो या ना बोले। कामयेत का मतलब है उस संप्रेष को वो बोले, न आद्रियता, उसका आदर ना करे, अर्थात उस संप्रेष का आदर ना करे, अर्थात संप्रेष ना करे। अर्थात अग्निंद्र को इस तरह का आदेश करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? स्वयं हुआ एव एतद वेद, वो अग्निंद्र तो स्वयं इस बात को सबको जानता है, कब क्या करना चाहिए, वो सारी बातें अग्निंद्र जानता है। इसका ये तात्पर्य है। यानी कुछ जगहों पर संप्रेष करना अनिवार्य होता है, बताना होता है, लेकिन कुछ जगहों पर संप्रेष बताने की आवश्यकता नहीं होती, आदेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। और कोई कर्मचारी नहीं है जिनको बार बार बोलना पड़े, हर जगह बोलना पड़े।
क्यों जी, कर्मचारियों को तो ऐसे बोल सकते हैं व्यक्ति, मालिक तो बोलता रहता है। अगर समझदार अपने आप कर रहा होता तो भी उसको बोलता है। कभी बोल भी सकता है और नहीं भी बोल सकता, बिना बोले भी वो कर सकता है कर्मचारी, क्योंकि वो समझदार है। और ये तो ऋत्विक है सारे, ये जो 16 ऋत्विक होते हैं, अध्वर्यु गण में जो 4 ऋत्विक होते हैं, सभी यजुर्वेदी होते हैं, सबको क्रियाएं समझ में आती है, कब क्या करना है, उस बात को ध्यान में रख करके बोल रहे हैं। स यदि कामयेत ब्रूयात, क्या ऐसी कामना करें कि बोलना चाहिए उसको, अध्वर्यु को। यदि वो कामयेत अपि नाद्रियेत, हाँ यदि कामयेता बोल सकता है, अपि न आद्रियेता, या अथवा उसका आदर ही ना करे, अर्थात उसको बोले ही नहीं, तो भी चल सकता है। क्यों? स्वयं हुआ एव एतद वेदा, क्योंकि वो अग्निंद्र जो है इस बात को स्वयं जानता है कब क्या करना चाहिए। अतः कर्म कर्तव्यम इति, इसके बाद ये कर्म करना चाहिए। अतः इदम कर्म कर्तव्यम, अब इसके बाद ये कर्म करना चाहिए। ऐसा सब कुछ अग्निंद्र को पता है, उसको आप संप्रेष करो या ना करो तो भी चल सकता है, ये बात कही गई यहां पर। आगे बढ़ता हूं जी मैं, 22वां खंड। अथ उदंचम स्पयं प्रहरति। अब देखिए वज्र का काम यहां प्रारंभ हो रहा है। अथ उदंचम स्पयं प्रहरति, अथ उसके बाद उदंचम उत्तर की ओर, उदंचम उत्तर की ओर, स्पयं प्रहरति स्पय का प्रहार करता है। उत्तर दिशा में वो स्पय को, स्पय से प्रहार करता है, अर्थात एक प्रकार से जैसे किसी को दंड दिया जाता है ना, ये तो तलवार नुमा है ना, ये जो स्पय है ये तलवार नुमा है लकड़ी का। उसका प्रहार का मतलब है ऐसे जैसे किसी को मारा जाता है ना, तो ऐसे एक प्रहार करता है उत्तर दिशा में, उसके लिए कहा जा रहा है अतः उदंचम स्पयं प्रहरति, क्योंकि ये तो वज्र है इसलिए प्रहार तो करना बनता है। अमुष्मै त्वा वज्रम प्रहरामि इति, त्वा हे वज्र, त्वा तुझको, अमुष्यै प्रहरामि अमुक व्यक्ति के लिए, अमुक शत्रु के लिए, अमुक दुष्ट व्यक्ति के लिए मैं ये प्रहार कर रहा हूं इस वज्र रूपी स्पय से। तद यदि अभिचरेद वज्रो वै स्पय त्रिणुतेह एव एनेन, तो कहते हैं यदि अभिचरेद वज्र वै स्पय, यदि अभिचरेद मतलब वो यदि अभिचार करना चाहे इस स्पय रूपी वज्र से कर सकता है, नहीं भी करे। अभिचरेद का मतलब है अभिचार करना, अर्थात प्रहार करना, अर्थात इंसित करना, दुख देना, वो करना चाहे कर सकता है। क्योंकि अनेन ह एव त्रिणुते, क्योंकि इसी स्पय के माध्यम से त्रिणुते, त्रिणुते जो है ये क्रियापद है, तृण भक्षणार्थ में आता है, खाने के अर्थ में आता है। ये स्पय जो निश्चित रूप से शत्रु को खा जाता है, ये जो स्पय रूपी वज्र है ये निश्चित रूप से शत्रु को खा ही जाता है, समाप्ति करता है। इस अर्थ में त्रिणुत शब्द का क्रिया का प्रयोग किया है। तो अभिचरेद, यदि अभिचरेद, यदि वो अभिचार करना चाहे कर सकता है, अर्थात प्रहार करना चाहे कर सकता है। क्यों? वज्रो वै स्पय, क्योंकि ये वज्र तो स्पय है, अर्थात ये जो स्पय है ये तो वज्र है, ये तो मारने के लिए ही होता है। यदि वो मारना चाहे मार सकता है। क्यों? ह एव एनेन त्रिणुते, क्योंकि इसी स्पय के माध्यम से एक मानो शत्रु का भक्षण किया जाता है, शत्रु को मारा जाता है, समाप्त किया जाता है। शत्रु को नहीं मारा जाता है, शत्रु की शत्रुता को मारा जाता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को अलग अलग दृष्टिकोण से जाना जाता है। यदि उनकी भक्ति को समझना हो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की भक्ति क्या होती है, वो कैसे भक्त थे, कितने बड़े भक्त थे, यदि इसको समझना हो तो आर्याभिविनय को पढ़ो, तो उनकी भक्ति के बारे में समझ में आएगा आपको, क्या उनकी कैसी श्रेष्ठ उत्कृष्ट भक्ति है। वो शत्रु को भी किस नजरिया से देखते हैं, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उनके अलग अलग स्वरूप है, उनकी भक्ति का स्वरूप है, उनका ज्ञान का स्वरूप है, उनका कर्म का स्वरूप है, तो उनके अलग अलग स्वरूप हैं पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
23वां खंड। तेईसवें खंड में बोला जा रहा है अथ पाणी अवनेनिक्ते। अथ पाणी, पाणी पाणी पाणया, ये पाणी हाथ को कहते हैं। द्विवचन में दो हाथ है ना, तो पाणी अवनेनिक्ते। अवनेनिक्ते जो है क्रियापद है। अथा उसके पश्चात पाणी अपने दोनों हाथों को अवनेनिक्ते शुद्ध करता है, धोता है, एक प्रकार से साफ करता है, जल से धोता है। कह रहे हैं आगे, यद ही अस्यै क्रूरम अभूत। यदि ही अस्यै क्रूरम अभूत। अस्य, ये जो वेदी है, इसमें कुछ क्रूर हुआ, उसको खुरेदते हैं, उसको साफ करते हैं, उसको लीपते हैं, तो कुछ ना कुछ क्रूरता तो वहाँ पर हुई है, कुछ ना कुछ हानि तो हुई है वेदी में। तो इसलिए कह रहे हैं यदि ही अस्यै क्रूरम अभूत, उस वेदी में कुछ ना कुछ तो क्रूर तो हुआ है, अर्थात कुछ ना कुछ तो हिंसा हुई है। कहते हैं तद ही अस्यै एतद अहार्षित, उसी क्रूरता को, उसी पाप को हाथों को धो करके अहार्षित, उसको दूर किया जाता है। क्योंकि वो हाथ धोता है ना, तो उस वेदी में कुछ ना कुछ क्रूरता हुई है, उसको साफ करता है ना। पीछे बताया वेदी को साफ करता है। यदि दक्षिण की ओर ले जाता है तो ये ऐसा होता है, यदि उसको इस तरह करेंगे तो ये होता है, पीछे बताया था ना। तो यदि ही अस्यै क्रूरम अभूत, कुछ इस वेदी में कुछ तो क्रूरता हुई है, कुछ तो हिंसा हुई है। अब उस हिंसा को, क्योंकि जो हाथों से हुई है ना, अब उस हाथों को शुद्ध करना है, साफ करना है। तो कह रहे हैं तद ही अस्यै एतद अहार्षित, उसी वेदी से जो क्रूरता हुई है उन हाथों से, उसको अहार्षित, उसको दूर किया जा रहा है। तस्मात् पानी अव नेनिक्ते, इसलिए हाथ जो है धोए जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक चल रहे हैं जी? आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? सूक्ष्मता से भी देखा जाता है कि याग जो भी होता है उसमें तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, कुछ ना कुछ हिंसा भी होती है। कोई ऐसा बाह्य क्रिया नहीं है जिसमें हिंसा नहीं होती हो। हिंसा का मतलब वहाँ वो मिश्रित कर्म में आ जाता है। हम जितने भी याग करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, कुछ भी करते हैं, बाह्य इंद्रियों से जो भी कर्म किया जाता है वो सारा का सारा कर्म मिश्रित कर्म कहलाता है महर्षि पतंजलि के अनुसार। तो कुछ ना कुछ तो होता ही है और ये अनिवार्य है, उससे हम बच नहीं सकते। चाहे आप घर के अंदर गैस का चूल्हा जलाओ, चाहे आप धन कमाओ, चाहे आप आना जाना करो, चाहे मकान बनाओ, चाहे खेती करो, चाहे भाषण करो, चाहे पढ़ाओ, या कुछ भी करो, बाह्य इंद्रियों से जितने भी हम कर्म करते हैं वो सारे के सारे मिश्रित कर्म कहलाते हैं। तो आगे बढ़ता हूं जी मैं। 24वां खंड। स ये ह अग्रे ईजिरे, कहते हैं वह ये जो आगे अग्रे ईजिरे, पहले यज्ञ किया करते थे लोग, स वह निश्चित रूप से ये जो लोग अग्रे पहले, आज से पहले प्राचीन काल में ईजिरे यज्ञ किया करते थे। तो जब वो यज्ञ किया करते थे, तेह स्वामवर्षम यजन्ते ते पापियांसः आसुः। तो कहते हैं तेह स्म अवमर्षम यजन्ते ते पापियांसः आसुः। तो जब वो याग करते थे तो वे अवमर्षम यजन्ते स्म, वो उस वेदी को स्पर्श करके, उस वेदी को, वेदी जैसे वेदी में पांव रखना ही होता है, क्योंकि बहुत दूर से तो व्यक्ति क्रिया नहीं कर सकता है, तो वेदी के पास में आकर के, वेदी में खड़े होकर के वो उनको आहुति आदि देना होता है।
तो तेह अवमर्शम स्म यजन्ते, या यजन्ते स्म, स्मा को यजन्ते के अंत में जोड़ सकते हैं। तेह निश्चित रूप से वो जो याग करने वाले थे वो उस वेदी को अवमर्शम छू करके उसको उसके स्पर्श के साथ यजन्ते यज्ञ किया करते थे। और वेदी को स्पर्श करना अशुभ माना जाता है। वेदी को स्पर्श करना का मतलब वेदी में स्पर्श नहीं करना है, साक्षात स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसका ये तात्पर्य है। तो वेदी को साक्षात स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो लोग वेदी को साक्षात स्पर्श करके यज्ञ किया करते थे, इसलिए ते पापियांसा आसु, वो पाप के भागी बनते थे। अर्थात यज्ञ की प्रक्रिया में कैसा यज्ञ करना चाहिए, दोषपूर्ण यज्ञ करना चाहिए, त्रुटिपूर्ण यज्ञ करना चाहिए। तो वो वेदी को स्पर्श करना अपने पांव से, तो ये दोषपूर्ण माना जाता है। तो फल पूर्ण अच्छा फल तो मिलेगा नहीं है, इसलिए ते पापियांश आसु, वो पापियांश यानी पापी बन गए थे। अतः ये न ईजरे ते श्रेयांश आसु, और जो लोग ये याग नहीं किए वो श्रेष्ठ हो गए हैं। यज्ञ करके जो है पापी बन रहे हैं, और जो यज्ञ नहीं किया वो श्रेष्ठ बन गए। तो कह रहे हैं ते पापियांश आसु, वो पापी बन गए। अथा ये न ईजरे, और जो लोग इस प्रकार यज्ञ नहीं किए ते श्रेयांश आसु, वो श्रेष्ठ हो गए हैं। ततो अश्रद्धा मनुष्यान विवेदा, जब ऐसा हो गए तो मनुष्यान, मनुष्यों को अश्रद्धा विवेदा, उनके अंदर अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। जब यज्ञ करके हम पापी बन रहे, जो लोग यज्ञ नहीं कर रहे वो तो पापी नहीं बन रहे, वो तो श्रेष्ठ हो गए। तो तब जो है मनुष्यों के अंदर अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। क्यों अश्रद्धा उत्पन्न हो गई? तो कहते ये यजन्ते पापियांसा ते भवन्ति, ये यजन्ते पापियांसा ते भवन्ति, जो यज्ञ करते हैं वो तो पापी बनते जा रहे हैं। ये वो न यजन्ते श्रेयांसा ते भवन्ति, और जो याग नहीं करते वो श्रेष्ठ बन जाते हैं। इति तथा इतो देवान अविर न जगामा, तथा उसके बाद में इतः यहाँ से, इस धरती से देवान, देवलोगों को अभी न जगामा, उनको अभी प्राप्त नहीं होने लगे, क्योंकि इसी धरती से अभी पहुंचती है सभी देवों को, चाहे अंतरिक्ष में स्थित देव हो, चाहे द्युलोक में स्थित देव हो, या जहाँ कहीं भी दुनिया में देव विराजमान हैं, वो इसी धरती से उनको हवि पहुँचती है। और जब मनुष्य लोग याग करना बंद कर दिया तो फिर हवि पहुँचेगी नहीं, उसी के लिए कह रहे हैं इति ततः इतः देवान हवि न जगामा, यहाँ इस धरती से देवताओं को हवि पहुँचा ही नहीं है। इतः प्रदानाद ही देवा उपजीवंती, क्योंकि इतः प्रदानाद, यहाँ से अभी देने पर ही देव लोगों का जीवन यापन चलता है। जब यहाँ हवि नहीं दे रहे तो देव लोगों का जीवन यापन नहीं चल पाएगा, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, इससे आपको क्या समझ में आया जी? इस 24वें खंड से आप लोगों को क्या समझ में आया? जैसे आप लोग भी यही काम करते हैं, आप लोग भी यही काम करते हैं। हाँ जी, आप जो है व्रत ले लो, मैं याग करूँगा, यज्ञ करूँगा, रोज करूँगा। हाँ जी, मैं संकल्प नहीं लेता हूँ, रोज संकल्प ले लूँगा और नहीं करूँगा तो पाप हो जाएगा। देखिएगा, संकल्प लेकर के नहीं करूँगा तो पाप हो जाएगा, इसलिए मैं संकल्प नहीं लेता हूँ, और संकल्प न लेने के कारण से मैं पापी नहीं होऊंगा, ये व्यक्ति का दिमाग है। जैसे और उदाहरण देता हूं मैं आपको, सरिता जी ने जो है संकल्प लिया मैं सत्य बोलूंगी, और अनीता जी ने कहा मैं ऐसा संकल्प नहीं लेती हूं, क्योंकि संकल्प लेकर के वो भी झूठ बोलती हैं और मैं संकल्प लेकर के झूठ बोलूं तो कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं संकल्प ही नहीं लेता हूं, इसलिए मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो खुल्लम खुल्ला झूठ बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो संकल्प लिया नहीं है। मैं झूठा संकल्प नहीं लेना चाहती। अनीता जी कह रहे मैं झूठा संकल्प नहीं लेना चाहती, क्योंकि संकल्प लूंगी तो टूट जाएगा, इसलिए मैं ऐसा झूठा संकल्प नहीं लेना चाहती। ऐसा लोगों के मन में ऐसे विचार होते हैं, कितने अच्छे विचार होते हैं ना। लोग समझ नहीं पाता व्यक्ति कर क्या रहा हूं, मैं क्या क्रिया कर रहा हूं,
तो ऐसा ही एक प्रसंग है। वेदी पर पांव रखने से, वेदी को स्पर्श करते हुए याग करेंगे तो पापी बन जाते हैं, और हम वेदी पर स्पर्श करेंगे नहीं तो पापी बनेंगे नहीं, तो हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। ऐसा मानकर के यज्ञ करना छोड़ दिया लोगों ने। इसका उपाय क्या है जी? इसका उपाय है कि क्या ऐसा विधि अपनाया जाए, कौन सी ऐसी विधि अपनाया जाए पांव रख करके भी पांव नहीं रखे के समान हो जाए और हम याग करें और पाप के भागी ना बने। तो वो जो वेदी पर स्पर्श करके यज्ञ करते थे फिर भी पापी बन रहे हैं, इसका अर्थ है ऐसे दुष्ट थोड़े बन रहे हैं वो लोग, अर्थात उनको पूरा फल नहीं मिल रहा है। उनको बाकी फल तो मिलेगा ना, एक त्रुटि से पूरा फल समाप्त हो जाएगा क्या? अगर कोई यज्ञ किया कि पुत्र कामो यजेता, पुत्र की कामना हो तो यज्ञ करे, लेकिन वो यज्ञ तो किया पुत्रेष्टि, पुत्र मिला नहीं है, तो इसका मतलब वो यज्ञ निष्फल हो गया क्या? अरे पुत्र तो नहीं मिला होगा, और तो लाभ होंगे ना उसको। भाई कर्म तो अच्छा किया है ना, इसका यह अर्थ थोड़ा है कि पुत्र नहीं हुआ तो यज्ञ बेकार हो गया। इसका मतलब अच्छा कर्म कर ही नहीं सकते आप, इसका यह तात्पर्य नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यह इसका तात्पर्य है। आगे बताएंगे कैसे कर लिया जाए जिससे पाप के भागी ना बने। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पाप का भागी ना बने। कोई आप ये ना सोचे इसका मतलब सत्य बोलने का संकल्प लेना चाहिए, लेंगे तो टूट जाएगा तो पाप हो जाएगा। अरे टूटना पाप होता है ये समझ में आता है, तो संकल्प ना लेना पाप नहीं होता है। और एक व्यक्ति संकल्प लेकर के तोड़ता है, मैं मानता हूं तोड़ता है व्यक्ति, लेकिन कभी तो करता ही होगा ना। मान ली जिनके सामने संकल्प लिया वो सामने नहीं इसलिए पाप करता है, संकल्प को तोड़ता है, तो हर व्यक्ति के सामने थोड़ा तोड़ेगा वो, कहीं नहीं भी तोड़ेगा ना। जहां नहीं तोड़ेगा वहां तो बच गए ना पाप से। और छोटे मोटे कामों में उसके मन में भी आता है तो छोटा मोटा आप क्या इसमें झूठ बोलना है, बड़ी बात हो तो झूठ बोल सकता हूँ, इस छोटी से काम में क्या झूठ बोलूं, उससे भी बच जाता है। और एक आदमी ने तो संकल्प ही नहीं लिया, वो तो सर्टिफिकेट मिल गया, मैं तो संकल्प ही नहीं लिया, वो तो 100% झूठ बोलेगा। बेटर कौन है दोनों में, संकल्प लेने वाला या ना लेने वाला, ये आपको सोचना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तेह देवा ऊचू, ऐसी परिस्थिति में देव लोगों ने सोचा कि अगर ये मनुष्य लोग यज्ञ नहीं करेंगे तो हमको हवी नहीं मिलेगी, हमें आहुति नहीं मिलेगी, हमें खुराकी नहीं मिलेगी, तो हमारा क्या होगा। तो देव लोगों ने आपस में चर्चा की है। तेह देवा ऊचू, वो आपस में चर्चा करके पहुंचे बृहस्पतिम आंगिरसम, वो बृहस्पति आंगिरस गोत्र के जो बृहस्पति ऋषि है उनके पास पहुंचे देव लोग। पहुंच करके कहते हैं अश्रद्धा वै मनुष्यान अविदत अश्रद्धा वै मनुष्यान अविदत, मनुष्यों में अश्रद्धा पहुंच गई जी, मनुष्यों के अंदर अश्रद्धा जो है घर कर गई। तेभ्यो विधेयी यज्ञम इति, ऐसे उन मनुष्यों के लिए विधेयी, आप यज्ञ का विधान करो, उनको यज्ञ कर सके ऐसा कर दीजिएगा, क्योंकि वो तो उनके अंदर अश्रद्धा हो गई यज्ञ के प्रति, और वो यज्ञ कर नहीं रहे, और वो जब तक यज्ञ नहीं करेंगे तो हम देवों को खुराक मिलेगी नहीं। इसलिए बृहस्पति ऋषि से देवलोक कहते हैं तेभ्यः, उन मनुष्यों के लिए यज्ञम विधेयी, उनके लिए यज्ञ का विधान करो, उनके लिए यज्ञ का अनिवार्य नियम बना लो। इति, ऐसा देवों ने उनसे निवेदन किया। सह इतिहा उवाचा, और वो बृहस्पति है, ठीक है मैं करता हूं इसका प्रबंध। बृहस्पति आंगिरसा कथा न यजध्वे, तो बृहस्पति आंगिरस ऋषि जो है मनुष्यों से कहा है कथा न यजध्वे, आप लोग यज्ञ क्यों नहीं कर रहे हैं। एक होता है कथम कैसे, और एक होता है कथा, ये वैदिक प्रयोग है। कथा न यज्ञद्वे, आप यज्ञ क्यों नहीं करते हो। तेहा ऊचुहु किम काम्या यजेमहि, और उन मनुष्यों ने कहा कि किम काम्या यजेमहि, हम किस कामना को लेकर के यज्ञ करें,
क्योंकि हम यज्ञ करेंगे तो पापी बन रहे हैं, और पापी बनना है तो फिर हम किस कामना को लेकर के यज्ञ करें? तो तेहा ऊचु किम काम्या यजेमहि, हम किस कामना को लेकर के, किस उद्देश्य को लेकर के यज्ञ करें? ये यजंती पापियां साते भवंती, क्योंकि जो यज्ञ करते हैं वो पापी बनते जा रहे हैं। ये वो न यजंते श्रेयांसाते भवंती, और जो यज्ञ नहीं कर रहे हैं वो श्रेष्ठ बने हुए रहे। जब यज्ञ न करने पर श्रेष्ठ बने रह सकते हैं तो हम यज्ञ क्यों करें? क्योंकि यज्ञ करते पापी बनते जा रहे हैं। ऐसा मनुष्यों ने वही बात बृहस्पति को सुना दी। सह उवाच, तब वो बृहस्पति उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? बृहस्पति आंगिरसा यद्वै शुश्रुमा देवानां परिशूतम तदेश यज्ञो भवति। अब बृहस्पति उनको उपदेश कर रहे हैं, देखिए शुश्रुमा, हम ऐसा सुनते हैं, ये यूँ कहिए मैं ऐसा सुनता हूँ, क्योंकि यह बहुवचन में है। अपने आप को भी ऋषि जो है बहुवचन में भी प्रयोग करता है कि शुश्रुमा, हम ऐसा सुनते हैं, क्या? देवानाम परिशूतम तद एष यज्ञो भवति। ये जो यज्ञ है ये देवों के लिए परिशूत है, वो भोजन है। ये ऐसा नहीं है, यज्ञ जो है देवों के लिए वो भोजन, परिशूतम का मतलब भोजन के समान है। यज्ञ के सहारे से ही देव लोग जीते हैं, और उस यज्ञ को तुम लोग नहीं कर रहे हो, तो हम ऐसा सुन रहे हैं या हम ऐसा सुनते हैं कि देवों के लिए जो यज्ञ है वो परिशूतम है, वो अन्न है। परिशूतम का मतलब है अन्न है। कहते हैं यद श्रितानि अविंशी क्लिप्ता वेदी, यद श्रितानि अविंशी क्लिप्ता वेदी। जो हवि है वो श्रितानि, वो पके हुए होना चाहिए, पाक उसका ठीक से होना चाहिए, कच्चा आहार नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से पका हुआ होना चाहिए। तो कहते हैं ये श्रितानि अविंशी, जो पका हुआ हवि है वो क्लिप्ता, वो समर्थ होता है। जिस वेदी पर रखा जाए तो वेदी पे वो हवि रखना चाहिए जो पूर्ण रूप से पक करके तैयार हो। क्लिप्ता का मतलब समर्थ, पकने के बाद ही वो हवि के रूप में क्लिप्त होता है, समर्थ होता है। तेना अवमर्शम आचरिष्टः, और जब वो हवि जो है समर्थ है, हवि के रूप में देने योग्य है, और वो वेदी पर विराजमान है वो सारी हवि, और उस वेदी के साथ जिस वेदी पर पका हुआ समर्थ देवों को देने योग्य हवि विराजमान है, तो अवमर्शम च आचरिष्ट, और ऐसी वेदी को आप पांव से दबा रहे हो, पांव से स्पर्श कर रहे हो, तस्मात् पापियांसो अभूता, इसलिए पापी बन रहे हैं आप लोग। जिस हवि देवों के लिए दी जाती है उस हवि जहां रखा है उसी स्थान को आप अपने पांव से स्पर्श कर रहे हो, इसलिए आप पापी बन रहे हो। तस्मात् पापियांसो अभूता, इसलिए आप लोग पापी बनते गए। तेना अनवमर्शम यजध्वम, इसलिए एक काम करो आप लोग, जिससे तेना, जिससे आप पापी ना बनो, उसके लिए क्या करो? अनवमर्शम यजध्वम, बिना वेदी को स्पर्श किए यज्ञ किया करो। तथा श्रेयांसो भविष्यथा, तब आप श्रेष्ठ बन जाएंगे। फिर कह रहे हैं आकीयता इति आबर्हिषः तरणादिति, बर्हिषस्तरणादिति। कहते हैं आकीयत इत्या बर्हिषस्तरणादिति। देखिए तथा श्रेयांसो भविष्य था, यहां तक हो गया। उसके बाद इति आ, संधि विच्छेद करेंगे तो इति आ कीयता, फिर इति आ बर्हिषः तरणादिति। तो कह रहे हैं श्रेष्ठ हो जाएं, तो कैसे श्रेष्ठ हो जाएंगे जी हम लोग? वो तो स्पर्श तो करना पड़ेगा। तो कहते हैं आ कियता, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए जिससे हम श्रेष्ठ हो जाएं? तो कहा बर्हिषस्तरणादिति, आप उसके ऊपर घास बिछा दो, उस वेदी के ऊपर घास बिछा देना, बरही को बिछा देना।
पवित्रा को बिछा देना। तो कहते आ कियता, कैसे, कियता का मतलब है कैसे हम कैसे हम उसको स्पर्श किए बिना, उस वेदी को स्पर्श किए बिना हम कैसे यज्ञ कर सकते हैं। आ कियता, कैसे कर सकते हैं, तो कहते हैं आ बरिश तरणादिति, बरी को उस पर बिछा दो, उस वेदी पर। बरिशा वै खलु एषा शाम्यति, ये जो वेदी है ये बरही से ही शांत रहती है। अर्थात बरही बिछाएंगे तो आपको वेदी पापी नहीं बनाएगी, वो शांत रहेगी, इसका ये तात्पर्य है। स यदि पुरा बर्हिष तरणात् किंचित आपद्येत बरी एव तत्स्त्रीणन् आपास्यथ आपास्येद, ऐसा है। तो कहते हैं स यदि पूरा बर्हिष तरणात्, क्योंकि पहले जो है, जो वास्तव में विधि पूर्वक करने वाले जो याज्ञिक होते थे, वो बर्हिष तरणात्, उसके वेदी के ऊपर बरही को जो है फैला करके, बिछा करके, किंचित आपाद्येता, बरही को बिछा करके किंचित आपाद्येता बरही एव तत् स्त्रीणन्, और किंचित आपाद्येता, यदि उसके ऊपर पांव रख भी जाए तो बरही एव तत्स्त्रीणन् आपास्येत, अगर पांव भी रख लिया जाए उसके ऊपर तो बरही एव तत्स्त्रीणन्, वो बरही उसको हटा देगा। अथवा यूं कहिए उसके ऊपर कुछ भी आ गया, तो जो वेदी है उसके ऊपर कुछ गिरा है, मान लीजिए कुछ भी आ गया है, तो वो बरही जो है उसको परिमार्जित करती है, अर्थात बरही उसको ढक लेती है। अथा यदा बरही स्त्रीणन्ति अपि पादाभि तिष्ठन्ति, अथा यदा बरही स्त्रीणन्ति, जब बरही उसके ऊपर बिछाते हैं, घास को बिछाते हैं, तो अपि पादाभि तिष्ठन्ति, तब जाकर के उसके ऊपर अपने पांव से खड़े हो सकते हैं। स यो ह एवं विद्वान अनवमर्षम यजते श्रेयान ह एव भवति तस्माद् अनवमर्षम एव यजेता। तो यहाँ तक हम पहुँचे जी, बरही को बिछा देंगे तो कोई पाप नहीं होगा। उस बरही के ऊपर आप खड़े होकर के आप याग कर सकते हैं, आहुतियाँ दे सकते हैं। स यो ह एवं विद्वान, वह कोई भी विद्वान, एवं इस प्रकार से, अनवमर्षम यजते, बिना वेदी को स्पर्श किए यज्ञ करता है, अर्थात बरी बिछा करके उसके ऊपर खड़े होकर के यज्ञ करता है, तो उसको कहते हैं अनवमर्षम यजते, बिना वेदी को स्पर्श किए यज्ञ करता है, तो श्रेयान एव भवति, वो श्रेष्ठ बन जाता है। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं अनवमर्षम एव यजेता, बिना वेदी को स्पर्श किए यज्ञ करना चाहिए। स्पष्ट हो गए जी। इसका सार ये है, कोई पापी नहीं बनता है याग करने से, बस एक त्रुटि हो रही थी, उस वेदी पर बरही को बिछाए बिना तुम लोग उसके ऊपर खड़े होकर के यज्ञ कर रहे थे, उतने अंश में आप पापी बन रहे थे। उस पाप से बचने के लिए आपको बरही बिछा देना चाहिए, फिर उसके ऊपर आप खड़े हो जाओगे तो आप वेदी को स्पर्श नहीं कर पाएंगे, उससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि आप श्रेष्ठ बन जाएंगे। ये इसका समाधान किया है। हाँ जी, ठीक हो गए जी सबको। आगे बढ़ूं मैं। ये ब्राह्मण, 5वां ब्राह्मण पूरा हो गया है। अब तृतीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है और प्रथम ब्राह्मण प्रारंभ होगा। हाँ जी, सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये जो प्रोसेस अभी बताया है ना सारा, एक बार आप वर्बली बता सकते हैं, मतलब ऐसे ही जी मोटे जी तौर पर, जैसे वेदी होती है, वेदी के अंदर सब रखा रहता है, उस तरह से कि कैसे कैसे जी। क्या है। बस कल आपने ग्रुप में देखा होगा वेदी किस तरह बनाई जाती है। तो वो जो वेदी आपके सामने, उस वेदी पर समिधाएं भी रखते हैं, उस वेदी के ऊपर श्रुवा रखते हैं, उपबृत, श्रुक, ऐसे 3 बड़े बड़े आहुति देने के चम्मच होते हैं, वो भी रखते हैं, समिधाएं भी रखते हैं, प्रोक्षणी भी रखते हैं, स्पय रखते हैं, और भी छोटे मोटे जो साधन हैं जो याग के लिए प्रयोग करते हैं, वो सब रखते हैं। तो अब कोई बड़ी चीज को रखना है तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए।
तो अब प्रोक्षणी पात्र थोड़ा बड़ा होता है और ये जो स्पय जो होता है वो थोड़ा पतला होता है, लंबा होता है। अब यदि वो जल पात्र प्रोक्षणी को रख रहे हैं, अगर मान लीजिए वो रखते हुए यदि स्पय के साथ स्पर्श हो रहा है तो ये एक अव्यवहारिक है। जब कोई व्यक्ति साधनों को रख रहा होता है, जैसा आप डाइनिंग के ऊपर प्लेटें रखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, अगर किसी के साथ आप टकराते हुए रखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, अव्यवहारिक माना जाता है। इसका मतलब आपको क्रिया करना नहीं आ रहा है, ऐसा माना जाएगा। उचित क्रिया करना नहीं आ रहा है, ये माना जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने वो एक प्रक्रिया पीछे बताई। वो क्लियर हो गया आपको वो प्रक्रिया। अब दूसरी प्रक्रिया में ये बताया जा रही है कि पहले यज्ञ किया करते थे, तो वो यज्ञ करते थे तो वो यज्ञ भी किया लेकिन फिर भी पापी के भागी बन रहे हैं, क्रिया कर भी रहे हैं और पापी के भागी बन रहे हैं। इसलिए उन्होंने उस क्रिया को बंद कर दिया, क्योंकि जो यज्ञ नहीं कर रहे थे तो उस पाप का भागी नहीं बन रहे। जो यज्ञ करते हुए जिस पाप का भागी वो बन रहे हैं यज्ञ करते हुए, उस पाप का भागी दूसरे नहीं बन रहे, क्योंकि वो यज्ञ कर ही नहीं पा रहे। तो उस दृष्टि में उतने अंश में वो इनसे श्रेष्ठ हो गए। इसलिए मनुष्यों को लगा कि हम यज्ञ करके भी पापी बन रहे हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने यज्ञ करना छोड़ दिया। तो यज्ञ करना छोड़ दिया तो देवों को जो हवि मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। तो देवों को चिंता हुई है कि जब तक हवि नहीं मिले तब तक हमारा जीवन कैसे चलेगा। अर्थात वायु शुद्ध नहीं होगी, जल ठीक नहीं होगा और अंतरिक्ष ठीक नहीं रहेगा तो हानि तो हम ही को होना है। तो उन देवों को चिंता हो गई कि ये तो दूषित करते जा रहे हैं, जैसे आजकल पर्यावरण को कैसे दूषित कर रहे हैं ऐसे। तो देवों को चिंता हो गई, तो बृहस्पति ऋषि के पास पहुंच गए वो कि ये जो मनुष्य लोगों में अश्रद्धा हो गई यज्ञ के प्रति, आप इनको उपदेश करिएगा। तो उन्होंने कहा कि आप यज्ञ क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने यही बात दोहरा दी है कि जो यज्ञ करते वो पापी बनते जा रहे, जो नहीं करते वो उस पापी का भागी नहीं बन रहे, तो हम क्यों यज्ञ करें। तब उन्होंने समझाया, देखिए आप यज्ञ कर रहे हैं तो आप पापी का भागी क्यों बन रहे हैं, इस कारण से बन रहे हैं। आप उस वेदी पर जो पांव रख रहे हो, तो जहां पर घी रखा है, जहां पर पवित्र साधन रखे हुए, उनके बीच में पांव रख रहे हो, वो उचित नहीं है। और वेदी को पवित्र माना जाता है, तो पवित्र वेदी में आप पांव रख रहे हो, ये उचित नहीं है, ये व्यवहारिकता नहीं है। तो आप फिर कैसे बचें उसके लिए। तो उन्होंने कहा उसके ऊपर बरही बिछा दो, अर्थात वो जो धूप घास होता है, पवित्रा कहते हैं उसको, क्योंकि वो घास ही अपने आप पवित्र है, शुद्ध है। तो उसको बिछा दो, फिर उसके ऊपर अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आपको कोई वेदी को स्पर्श नहीं कर पाओगे। आप खड़े भी हो रहे हो और याग भी चल रहा है और वेदी पर आपने स्पर्श नहीं किया, ये माना जाएगा, तो इसलिए कोई पाप नहीं लगेगा। इसका तात्पर्य है कि आप विधि पूर्वक याग कर रहे हैं, ये माना जाएगा। और जो विधि पूर्वक काम करता है वो श्रेष्ठ बन ही जाता है। ये पीछे का प्रसंग है जी। स्वामी जी, ये जो बरही जो घास या जो भी कहेंगे, तो ये आपने कहा कि वेदी के ऊपर बिछाना है। वेदी, हाँ जी, वेदी के ऊपर बिछाना है। उसके ऊपर मतलब इस बरही के ऊपर पात्र रखे जाएंगे या? हाँ जी, पात्र भी बरही के ऊपर ही रखे जाएंगे जी जी। और जो यज्ञ करने वाला है वो वहां पर भी क्या पूरे में ही, पूरे एरिया में बिछाना होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरे एरिया में बिछाया जाता है, चारों ओर बिछाया जाता है जी जी। ठीक, ठीक है सर जी। अनीता जी, अनीता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, वीरेंद्र जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो यज्ञ की वेदी बनती है उसका एग्जैक्ट लंबाई चौड़ाई तो समझ में नहीं आया, लेकिन कोई भी यजमान उसमें तो वेदी के ऊपर पैर क्यों रखेगा? आप वेदी किसको समझ रहे हैं पहले ये बताइए, तब मैं उत्तर दूंगा। मतलब जो हवन कुंड बनाया जाता है उसको, उतने को, या पूरे? आप कल आप कक्षा में थे, क्लास में थे? कल नहीं था स्वामी जी। तो जब नहीं थे तो मैं कैसे आपको बताऊंगा, क्योंकि वेदी का मतलब अवन कुंड समझ रहे हो आप। अवन कुंड को वेदी नहीं कहते हैं। अवन कुंड को वेदी नहीं कहते हैं। वो 3 अवन कुंड होते हैं, उनके बीच में एक ऐसा जगह बनाया जाता है विशेष रूप से। कल मैंने ग्रुप में वो चित्र भेजा है। तो वो जो बीच का जो है रेखा जैसा खींचा हुआ होता है बीच का, दोनों कुंडों के बीच में, उसको वेदी कहते हैं।
और उस वेदी के ऊपर बहुत सारे पात्र समिधाएं आदि कुछ रखते हैं, और वो उस वेदी पर अगर कोई पांव रखता है तो वेदी के साथ स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये बात चल रही है। और बिना स्पर्श किए याग तो हो नहीं सकता, तो वेदी के साथ स्पर्श भी ना हो और याग भी हो। उसका उपाय बताया, वहाँ उसके ऊपर घास बिछा दो ताकि सीधा सीधा वेदी के साथ स्पर्श नहीं होगा, ये इसका तात्पर्य है। जी हाँ जी, प्रेम जी। स्वामी जी नमस्ते जी। जी कल मैं भी क्लास में नहीं था, लेकिन एक जिज्ञासा हो रही है पूछने की, तो जो ये वेदी पे यज्ञ करने की विधि बता रहे, तो जंगलों में होते होंगे तो ये अरेंजमेंट करते होंगे। अब तो पक्की यज्ञशालाएं, वहाँ पर दरिया वगैरह बिछा देते हैं। नहीं, आपको ऐसा कैसे लग रहा है जंगलों में होते थे? लोग जंगलों में रहते थे या नगर में या गांव में रहते थे? जैसे आश्रमों में रहते हुए वहाँ पर जहाँ तो सुविधा ना हो तो घास बिछाते हो। नहीं, आप नहीं समझ रहे ना, प्रक्रिया को पूरी नहीं समझते आप पूरी भूमिका को। नहीं था। आप किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हो? आप अपने परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हो, वैदिक परंपरा के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हो? जैसे हम घर में हवन नहीं, करते रहते हैं। इधर उधर नहीं, इधर आपके हवन की चर्चा यहाँ नहीं हो रही है। जो आप हवन करते हो उस हवन की चर्चा तो है ही नहीं है, ये तो यागों की चर्चा है। जो बड़े यज्ञ होते हैं। हाँ जी, जो याग है, ये यागों की चर्चा हो रही है। और आपको ये समझना चाहिए, भूमिका में स्पष्ट बताया, प्रत्येक गृहस्थी को अग्न्याधान करना होता है। अग्न्याधान करने का मतलब है प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक गृहस्थी के घर के अंदर वो 5 कुंड होते हैं। आवनीयाग्नि का कुंड, दक्षिणाग्नि का कुंड, और गार्हपत्याग्नि का कुंड, सभ्याग्नि का कुंड और आवसत्याग्नि का कुंड, 5 कुंड होते हैं। ये प्रत्येक गृहस्थी को ये 5 बनाने होते हैं। और रही बात, पहले मिट्टी के होते थे, जैसे भी होते थे, जो भी आप आज पर्स पे बैठ करके हवन करते हैं, उस पर आसन बिछाते हो आप, आसन बिछाते हैं। तो वो आसन नुमा समझ लीजिएगा उसको, बरही को। स्पष्ट हो गया? जी जी हाँ जी, सरिता जी। स्वामी जी, 21वां जो है खंड, जी, उसमें स्नुचः क्या चीज है ये? श्रुवा को कहते हैं। श्रुक मूल शब्द है, और अच्छा। षष्ठी विभक्ति में श्रुक को साफ करो, श्रुचः समृद्धि, उस श्रुवा को साफ करो, षष्ठी विभक्ति का है श्रुचः। अच्छा, शुवा। हाँ, और इसके आगे समृद्ध, पत्नी, सन्ना, ये कुछ करके है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? देखिए, श्रुचः समृद्धि एक क्रियापद है। श्रुवा को धोवो, श्रुवा को साफ करो, साफ करने अर्थ में समृद्धि है जी। और पत्नीम सन्नैया कहते हैं, आपने अपने श्रोत सूत्र पढ़े नहीं है ना, वहां पर यजमान की पत्नी को एक रस्सी बांधते उसके कमर पर, वो रस्सी को उसके कमर पे बांधने को सन्नैया कहते हैं। यही मुझे थोड़ा सा अलग हटके लग रहा था कि पत्नी की कमर को कसो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रक्रिया है ये। कसो नहीं है, उसको बांधना है, वो रस्सी बांधनी है। हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये वाला। नहीं, वो ऐसा नहीं है। जैसे आजकल जो पुरोहित लोग हवन कराते तो वो एक मूली बंधवाते हैं ना, हाथ में बांधते हैं, आजकल नई प्रथा चल पड़ी है। हाँ, मूली है, बांधते हैं ना, आपने बांध के रखा हो, ये किस लिए बांधा है? वो मूली नहीं है, पूजा में बांधते हैं। मतलब क्यों बांधते हैं? कोई तो कारण होता है ना बांधने का। हाँ, रक्षा धागा हाँ, लगाइए। तो ऐसे ही यजमान की पत्नी के कमर में ये बांधते हैं रस्सी। अच्छा जी। ये अभी हमने देखा सुना नहीं, तो कुछ अलग हटके लगा, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। आपने वो श्रोत ग्रंथ नहीं पढ़े ना, इसलिए आपको परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाइए स्वामी जी कभी। जब तो अभी पढ़ा के ही यही तो शुरू किया है, अब उसका फिर दोबारा कब क्रम आएगा बता नहीं सकता। जी। सुनीता जी। आचार्य जी, खाली पत्नी का ही बांधते हैं, उनके साथ जो बैठते हैं उनको नहीं बांधते हैं, खाली पत्नी बांधते हैं पत्नी की कमर को। हाँ, नहीं, वो तो पहले से बंधा हुआ होता है वो।
ऐसा कि जहाँ जिसके लिए क्रिया होती है वो उसी के लिए करना होता है ना। हाँ, अब वो पूरी प्रक्रिया को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप केवल उस बांधने को देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि उसी को क्यों बांधा जा रहा है। वो तो पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ना क्यों बांधा जाता है। जी, वो तो यजमान के साथ में रहती है ना, यजमान के साथ में रहने के लिए उसको ऐसा किया जाता है। और उसको इसलिए भी बांधा जाता है कि वहाँ याग में संकल्प लिया जाता है, फिर वहाँ संयम में रहना होता है। बहुत सारे प्रयोजन होते हैं उनको बांधने के पीछे। जी हाँ जी, योगेश जी। स्वामी तो योगत्र से दीक्षा दी जाती है पत्नी को। हाँ जी, उसी योगत्र, बैठने से पहले उस योगत्र को ही यहाँ पर बोला जा रहा है। सन्नैया, पत्नी में सन्नय का मतलब योगत्र से पत्नी को बांधना। हाँ, योगत्र का मतलब एक प्रकार से वो मेखला जैसा रहता है। जी हाँ जी, उमा जी। नमस्कार स्वामी जी। जी, ये विवाह संस्कार के समय पति पत्नी के दोनों के एक कमर में बांधा हुआ होता है, पटका बोलते हैं जिसको, ये कि- वही चीज है क्या? क्या फिर एक बार बोलिए। जिस समय विवाह संस्कार होता है जी 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 उस समय दूल्हे और दुल्हन के यानी कि वर वधू के जी, एक कमर में बंधा हुआ होता है, क्या? वही दुल्हन के उस पर चुंदरी में बांधा जाता है, ये वही प्रक्रिया है क्या? नहीं, दूल्हा दुल्हन को क्या बांधा जाता, पहले वो बताइए ना। कमर कमर दूल्हे की कमर में एक पटका बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ दुपट्टे जैसी लंबी चीज होती है। नहीं, वो तो जी आजकल पता नहीं क्या क्या करते, उसके लिए मेरे को नहीं पता है। वो फिर वधू के भी बांधते हैं, उसको मिला देते हैं आपस में। वो मेरे को नहीं पता है, वो आज के जो पंडित लोग बता पाएंगे आपको। वो हमारे इस प्रसंग में नहीं है, मतलब इस प्रसंग मतलब संस्कार विधि में शायद ऐसा नहीं होगा शायद, क्योंकि मैं कोई संस्कार नहीं करवाता हूँ। तो देखना पड़ेगा, वहाँ ऐसा बांधने का शायद नहीं होगा। हाँ जी, वेद प्रिया जी, है क्या ऐसा वहाँ पर बांधने का? स्वामी जी ये जो बता रहे हैं ना वो गठबंधन के लिए करते हैं, गठबंधन के लिए होता है। वो ये नहीं है जो ये बोल रहे हैं वो अलग है, वो गठबंधन के लिए होता है। एक कपड़ा उनका, एक वर का, एक वधू का, तो बांध देते हैं और वो जो फेरे लगाते हैं गठबंधन करके। नहीं, वो वहाँ पर क्या संस्कार विधि में लिखा है ऐसा गठबंधन के लिए बांधने के लिए? संस्कार का पता नहीं, जो अब शादियां आजकल उनमें ऐसे कराते हैं। देखिए, सब लोग बात नहीं कर सकते, ये लोकसभा नहीं है, ये विद्या की सभा चल रही है। तो आप लोगों को संयम बरतना चाहिए। आप विद्यार्थी है तो विद्यार्जन करने वाले विद्यार्थी की तरह रहना चाहिए, अनपढ़ लोगों की तरह नहीं रहना चाहिए। अनपढ़ लोग ऐसा करते हैं, हर कोई व्यक्ति बोलने लगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना। जिनको बोलना है सबको अवसर मिलेगा ना, तो पहले हाथ खड़ा करेंगे आप, फिर मैं कहूँगा आप बोलिए, तभी बोलना होगा ना आप। तो संस्कार विधि में अगर ऐसा नहीं है तो आजकल के लोग अपने ढंग से कुछ भी कर सकते हैं, बहुत कुछ परिवर्तन करते हैं पंडित लोग। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। अगर संस्कार विधि में लिखा है तो मैं उसको लेकर के चर्चा कर सकता हूँ। जी हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये जो कमर में बांधने वाली रस्सी बता रहे हो, ये कोई विशेष धागे की या वस्त्र की होती कैसे? वो घास का होता है ना। अभी ये जो दर्भ जिसको कहते हैं, पवित्रा जिसको कहते हैं, उस घास का होता है। उसे घास का बना दे। जी 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 हाँ जी, सुनीता जी का हो गया या कोई नया प्रश्न है? जब प्रश्न पूरा होता है तो हाथ हटा लेना चाहिए। जी, तो ये पूरा हो गया जी आपका। ये क्या कहते हैं, ये ब्राह्मण, 5वां ब्राह्मण पूरा हो गया। फिर कल हम नया ब्राह्मण को प्रारंभ करते हैं, 3रे अध्याय का प्रथम ब्राह्मण को। अभी किसी कुछ कहना है? हाँ जी, वीरेंद्र जी। स्वामी जी स्वामी जी, पहले कैसा था, वेदारंभ के लिए जाते तो यज्ञोपवीत वगैरह सब क्रियाएं होती थी। अभी आजकल वो तो सब भूल गए। नहीं, तो अभी गांव में कैसा, जब विवाह संस्कार होता है जी तो बिना यज्ञोपवीत के विवाह संस्कार हो नहीं पाता, तो उसमें ब्राह्मण लोग यज्ञोपवीत कराते हैं। तो उस यज्ञोपवीत में जो मेखला है वो बांधते हैं। वो मेरे को भी पता है जी। आजकल जो वेदारंभ संस्कार जिनका नहीं होता है, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, वो शादी से एक दिन पहले करते हैं या शादी के दिन भी थोड़ा करते हैं। वो एक अलग प्रक्रिया। उस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया के साथ मत जोड़िएगा। जो
उमा जी ने बोला है वो अलग चीज है, और आप जो बोल रहे हो वो अलग चीज है। नहीं, खाली मेखला की बात कर हाँ, मेखला में वो मैं जानता हूँ, मेरे को भी पता है। जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत नहीं होता है, वेदारंभ संस्कार विधिवत नहीं होता है, जिनका नहीं होता, लगभग 99% लोगों का होता ही नहीं है। आप लोगों का हुआ है क्या विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार और विधिवत वेदारंभ संस्कार? मेरे को नहीं लगता किसी का हुआ हो। अगर हुआ हो तो आप लोग शास्त्र पढ़े हुए होते हैं। आपने पढ़े नहीं, इसलिए तो अब पढ़ रहे हैं आप लोग तो इसलिए किसी का हुआ नहीं आप लोगों का। यदि हुआ होता तो आप शास्त्र पढ़े हुए होंगे। आप आज पढ़ रहे हैं शास्त्र, इसका मतलब आप लोगों का नहीं हुआ। तो जिनका नहीं होता है उनके लिए नाम मात्र के रूप में विवाह से एक दिन पहले अथवा विवाह के दिन थोड़ा सा पहले वो इस सब क्रियाओं को करते हैं। और कोई कोई विवाह के प्रसंग में जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करता है, और आप जैसे लोग होते हैं जल्दी करो पंडित, जल्दी करो पंडित करके उसका सिर खाते हैं और बहुत जल्दी विवाह करवा देते हैं। जी जी जी, ठीक है जी, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं जी। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते जी।